नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट। आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ उसी स्कूल में पदस्थ एक वहशी ने न केवल दुष्कर्म किया, बल्कि उसे एक तरीके से कहें कि इतनी मानसिक प्रताड़ना पहुंचाई कि आज पूरा भोपाल आक्रोशित है। तमाम संगठन सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। संस्कृति बचाओ मंच, एबीवीपी, करणी सेना समेत स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अभिभावकों ने भी अपना गुस्सा मीडिया के कैमरों के सामने उतारा। ये तस्वीरें उस रेड क्लिफ स्कूल की हैं जिसमें ये मासूम बच्ची पढ़ाई कर रही थी, और उस स्कूल में एक जो शख्स पदस्थ था, कासिम रेहान, उसने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। और जब बच्ची ने अपनी माँ को ये बात बताई, वो पुलिस में पहुंची और फिर इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इसके बाद तो मानो पूरा शहर आक्रोशित होकर के एक स्वर में कह रहा है कि स्कूल पर बुलडोजर चलाया जाए, जिसमें मासूम बच्ची की सुरक्षा नहीं हो पाई। ये वो रेड क्लिफ स्कूल है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और अब इस पूरे मामले में कौन दोषी है, किस किस की जिम्मेदारी है, ये जो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर बच्चे स्कूलों में ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर कैसे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ये बहुत बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है पूरे समाज के सामने कि आखिर किस पे भरोसा किया जाए, किसको शक की निगाह से देखा जाए। जो मासूम बच्चियां हैं, इवन बच्चों तक यानी लड़कों तक को भी आज के समय में सुरक्षित नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके साथ भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चाहे स्कूल वैन के चालक हों, बस ड्राइवर हों, क्लीनर हों, स्कूल के चौकीदार हों, या फिर उसके अलावा शिक्षकों की अगर बात कर लें, तो ये तमाम लोग जो हैं वो अब कटघरे में आ खड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि इस पूरे सिस्टम में जो ये चंद घिनौने लोग घुस गए हैं, उनके चलते आखिर इस सिस्टम को कैसे बदला जाए या कैसे और फुल प्रूफ बनाया जाए। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तमाम जो टीचर्स थे वो महिलाएं ही थीं, जो नैनी थी वो भी महिलाएं थी, लेकिन कंप्यूटर का जो काम करने वाला जो कासिम रेहान था, इसके चलते उसे तमाम कमरों में जाने की, आईटी एक्सपर्ट था चूंकि वो, इसलिए वो पूरे स्कूल में जा सकता था और इसी का फायदा इस शख्स ने उठाया। और मौका मिलते ही इस शैतान ने अपनी इस हरकत से आज पूरे समाज को शर्मसार किया है और लोगों का गुस्सा जो है वो अब चरम पर आ चुका है। बंगाल हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, तमाम राज्य, यहाँ पर लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे समझ नहीं आ रहा कि मासूम बच्चियां छोड़िए, जो बड़ी युवतियां हैं, जो शादीशुदा महिलाएं, अगर वो भी सुरक्षित नहीं तो फिर समझ में नहीं आता कि हम कैसे समाज में जी रहे। पहले आपको प्रतिक्रियाएं हम सुनवाते इस पूरे मामले पर जो आई हैं, उसके बाद फिर हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भोपाल में आज 3 साल की बच्ची का उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला ध्यान में आया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है जो वहीं स्कूल में था। ऐसी दर्दनाक घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूं और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करें। 3 साल की मासूम के साथ भोपाल में बलात्कार हुआ और ये बलात्कार की घटनाएं रोज दिन पे दिन बद से बदतर स्थिति है मध्य प्रदेश की। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ कानून भी बने, उसका बखान भी हुआ, यहाँ पे उसकी वाहवाही भी ली गई देते हैं, पर सबसे ज्यादा उसके बाद भी बलात्कार देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके लिए क्या शब्द बोलें, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। विषय है अपनी सबको सजग होकर बेटियों को बचाने का। देखिए, कासिम रेहान का हमने यहाँ पुतला दहन किया है और संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। यहाँ पर पूरा हिंदू समाज एकत्रित है। 2 घंटे में कार्रवाई करके जेल भेज दिया कासिम रेहान को। 3 महीने से बलात्कार कर रहा था हमारी कन्या के साथ, हमारी बालिका के साथ। ऐसे राक्षस प्रवृत्ति को
हमारे को यहाँ सौंपना चाहिए था। आप मध्य प्रदेश के जितने स्कूलों में अगर मुस्लिम टीचर्स है, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करके उनको बर्खास्त करना चाहिए। हमारी जो 3 साल की बहन के साथ कुकृत्य हुआ है, जो कि आपको विदित होगा, उस मामले में जो दोषी है उसको फांसी की सजा की मांग एवं जब हमारी बहन से कुकृत्य हुआ था तब स्कूल संचालित था। इस तरह से स्कूल का प्रबंधन पूर्णतः दोषी है, तो स्कूल की मान्यता को रद्द करने की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यह हमारी मांग है कि हमारी बहन को न्याय दिया जाए और दोषी को फांसी दी जाए और मान्यता रद्द की जाए। सबसे पहले तो स्कूल को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया है और दूसरा मान्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव ऊपर भेज दिया गया है और क्योंकि अभी किसी को भेजा है, ये थोड़ा संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, उसका वेट कर रहा है। लीज का तो मेरे पास अभी नहीं आया है, तब अगर आता है तो उस पर भी चर्चा करके उसका निदान करेंगे। चलिए, तो एक जांच कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यीय, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी कि ये पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे था और कौन कौन इसमें लापरवाह और दोषी है। उस रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, उसके बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो घटना सामने आ चुकी है उस पर बात करें। कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ में। वंदना त्रिपाठी जी हैं भाजपा की ओर से, कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। पहला कमेंट वंदना जी आपसे, ये जो घटना क्या है कि घिनौनी वारदात सामने आई है, 3 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ में इस तरह की घटना, और 1-2 दिन से नहीं कई महीने से वो हैवान कर रहा था। क्या कहेंगे इस पर, पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी वंदना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनको तुरंत जोड़िए। और जब तक कमल जी, आपका एक कमेंट, ये जो भोपाल में घटना हुई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहिए, क्या सोचते हैं? देखिए, ये घटना कोई राजनीतिक या उस तरह की नहीं है। ये हमारी बेटियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, ये दुष्कर्म हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मेरी प्रतिक्रिया उस परिवार के लिए संवेदना है कि इस तरह की जो घटना हुई है, आज परिवार के ऊपर जो जिस तरह से जो विपदा आई और किस तरह से वो परेशान हो रहा होगा, 3 साल की मासूम बच्ची क्या जाने। नंबर 2, आज मध्य प्रदेश में जो कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होगी, लेकिन मेरा एक पेरेंट्स होने के नाते अगर हम प्राइवेट स्कूलों के लिए भारी भरकम फीस देते हैं मध्य प्रदेश के, आज स्थिति ये बनी हुई है कि अगर हमारे प्रदेश के अभिभावकों के अगर बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं तो ऐसे स्कूलों को मध्य प्रदेश सरकार को, जिस तरह सिर्फ सरकार जो बोलती है लेकिन करती नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कई तरह के नारे देखती है, लेकिन बेटियों के लिए कोई कुछ वो नहीं करती। आज मध्य प्रदेश की हालत वो है, प्रतिदिन रोज बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है। सरकार का कोई पहला केस है क्या? इससे पहले भी हर महीने 2 महीने में एक ना एक केस हो रहा, कभी उज्जैन में होता है, कभी भोपाल में होता है, कभी रीवा में होता है, कभी कहीं होता है। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन क्यों नहीं कर रही है? सरकार सिर्फ इवेंट में लगी है, सिर्फ मतदाताओं के लिए लगी है, बच्चों के कानून के लिए नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी टोटल विफल है मध्य प्रदेश में और बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये बलात्कारों के केस बढ़ते जा रहे हैं। हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, आज 31,516 जो अपराध ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, अर्थात यानी कि 86 केस प्रतिदिन नाबालिग बच्चों के साथ किए जा रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश महीने में 3000 कुछ केस होते हैं, अर्थात यानी कि 8 केस प्रतिदिन हो रहे हैं। सरकार क्या आंख मूंदे बैठी हुई है क्या? उस व्यक्ति पर फांसी की सजा देना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म से नहीं है, व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर यौन शोषण करता है बच्चों के साथ में या बच्चियों के साथ में, उसके ऊपर फांसी की सजा देना, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कहना चाहिए। और स्कूल प्रबंध 2 दिन से क्या कर रहा था, उस स्कूल प्रबंध पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, सबसे पहले जो भोपाल में शर्मसार घटना सामने आई है, बड़ी निंदनीय और बड़े दिल को दहला देने वाली घटना है। कमल जी कह रहे हैं कि भाई कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? आखिर दोषियों को सजा, कानून जब बन चुका है मध्य प्रदेश में कि मासूम बच्चियों से जो घिनौनी हरकत यानी रेप को अंजाम देगा उन्हें फांसी की सजा मिलेगी। एक तो जब से कानून बना आखिर कितनों को सजा मिल गई, और दूसरा ये इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? वंदना जी। जी नमस्कार दीपेश जी। देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो
ये जो घटना हुई है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा ही जघन्य तरीके से ये किया गया है। एक अभिभावक के रूप में जब शिक्षक होता है और जब माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो ये सोचकर भेजते हैं कि शिक्षक वहां बैठा हुआ है उस बच्चे की देखरेख करने के लिए, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये बहुत निंदनीय है अपने आप में। लेकिन जिस प्रकार से अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे, तो आंकड़े वो इसलिए प्रस्तुत कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आंकड़े हमने सार्वजनिक करना शुरू किया है। किसी भी प्रकार के अपराध के, चाहे वो छोटा हो, मध्यम या बहुत जघन्य अपराध हो, हर प्रकार के आंकड़ों को पुलिस विभाग पब्लिश करता है, जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों में नहीं होता था। इसीलिए इतनी मुखरता के साथ ये आंकड़ों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। लेकिन मैं भी ये मानती हूँ कि जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से ये अपराध ब्यूरो केंद्र खुला, इससे पहले नहीं खुला था। ये आप साबित करना चाहती हैं, इस पे भी आप राजनीति करना चाहती हैं। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, क्या आपकी 2014 में सरकार आई है और 2020 में सरकार है, इससे पहले अपराध ब्यूरो कमल जी, मैं आपको मौका दूंगा। कमल जी एक मिनट, जरा उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक है वंदना जी, आप गलत बोलेंगी तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। नहीं ठीक है वंदना जी, आप बात पूरी बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। नहीं देखिए, यही तो होता आ रहा है। मैं दोनों से गुजारिश करूंगा, ये बच्चों से इस तरह की जब घटनाएं हो रही, हमें कम से कम संवेदनशील होकर बात करना चाहिए, और बजाय इसके कि हम आए हम रिपोर्ट दर्ज करें, ये नहीं होता है। देखिए वंदना जी, आपको तो ये जवाब देना चाहिए था। एक सेकंड, मुझे मेरा पक्ष रखने का आप कृपया समय दें। देखिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस घटना को संज्ञान में लिया और जिस प्रकार से तत्परता के साथ जितनी भी ऐसी घटनाएं होती हैं उस पर वो संज्ञान लेते हैं, तत्काल प्रभाव से कार्य करते हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि चीफ जस्टिस के साथ मिलकर स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और जल्द से जल्द अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। ये वही मध्य प्रदेश सरकार है जहां 80 अपराधियों को रेप के केस में मृत्यु दंड दिया जा चुका है और मृत्यु दंड देने का प्रावधान रेप के लिए लाने वाली मध्य प्रदेश की ही सरकार है। तो हम इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। महिलाओं पे अत्याचार, मासूमों पे अत्याचार, इसके लिए हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करते हैं और करते रहेंगे। और मैं भी चाहती हूँ कि इस प्रकार, लेकिन वंदना जी, वो जो खौफ पैदा होना चाहिए था अपराधियों में, वंदना जी जो खौफ पैदा होना चाहिए था वो तो नहीं हो पा रहा ना। फायदा क्या है भाई? घटना, दुर्घटना, वारदात, हादसे हो गए, उसके बाद कार्रवाई कर लीजिए। और देखिए, आपके कह देने से फांसी पे नहीं चढ़ जाए, बहुत लंबी प्रोसेस है। ठीक है, बहुत, ये जो कोर्ट कचहरी का जो सिस्टम बना गया इतना लंबा है। आप अजमेर कांड की स्थिति देखिए, 32 साल बाद। दीपेश जी देखिए, अगर हम रेप कांडों को इस प्रकार से अगर हम उजागर करने पर जाएंगे, तो अगर अयोध्या की घटना ले लें, कन्नौज की घटना ले लें, तो जिस प्रकार से वहां के जो आरोपी हैं यादव और मोहित खान, उनके केस में तो अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस के नेताओं का कहना है। तो ये लोग तो इस प्रकार से बलात्कार को भी एक मजाक बनाकर रख देते हैं। इनके नेताओं पर खुद इतने यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंगाजी यौन उत्पीड़न के आरोपों में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ कई मर्द और कई खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, वो आप वो भी बताइएगा। महिला उत्पीड़न अभी साल में किया है, जांच करके जो भी है। तो देखिए दीपेश जी, मीडिया होने के नाते, और आपसे मैं बारंबार ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मीडिया होने के नाते जब कठोर दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तो आप सब पत्रकार बंधु इसे ज्यादा से ज्यादा, देखिए हम तो इस इंतजार में रहते कि आप किसी को फांसी पर टांगिए, वो भी पूरा दिखाया जाएगा भाई, जो जितने दायरे, जितनी सीमाएं हमारी। लेकिन दुर्भाग्य यही है वंदना जी कि कानून बनने के बाद भी उसमें कई ऐसे लूप होल्स छोड़ दिया था। मैं इसलिए मैंने जिक्र किया अजमेर कांड का कि 32 नहीं, मेरी लाइन पूरी हो जाने दीजिए। देखिए लाइन पूरी हो जाने दीजिए। 32 साल बाद अगर अजमेर कांड के जो गुनहगार थे उनको केवल उम्र कैद की सजा हो पाई, आप समझिए उस परिवार पर, उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जो देखते होंगे कि खुलेआम ये घूम रहे हैं, कोई बाहर घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये कहने का मतलब कि या तो अब चूंकि केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार इतना सख्त, और बंगाल की घटना में तो खुद ममता बनर्जी ने कहा कि भैया बना दीजिए ऐसा सख्त कानून कि 10 दिन में हम फांसी पे चढ़ा दें। तो ये सब सिस्टम को तो सुधारना होगा ना। लेकिन जो सिस्टम की बात आई थी, अब देखिए क्या होगा,
2-4 दिन गुस्सा, आक्रोश, हंगामा, हल्ला, पुतले जला दिए, बेचारे फिर सबकी दुनियादारी जीवन है, सब अपने अपने काम पे लौट जाएंगे, फिर हम किसी अगली घटना का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सिस्टम सुधरना चाहिए। दीपेश जी, आपको शायद ज्ञात होगा कि गत सप्ताह नर्मदापुरम के सुहागपुर में अभी एक रेप के आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। तो आप ये तो कह नहीं सकते कि आरोपियों को सजा नहीं दी जा रही। देखिए, हम तालिबान में नहीं रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। हम एक जो न्यायपालिका है उसके दायरे में रहकर कार्य करते हैं, संविधान से बंधे हुए लोग हैं। हम अगर तालिबान में रहते होते तो हम तत्काल प्रभाव से आरोपियों का गला कटवा देते, उनके हाथ कटवा देते। लेकिन हम भारत में रहते हैं और हम न्यायपालिका से बंधे हुए हैं, और न्यायपालिका में जब आरोपी के ऊपर आरोप साबित हो जाता है उसके बाद ही दंड दिया जाता है। कि भारत की न्यायपालिका की खूबसूरती भी कह लीजिए और मजबूरी भी कह लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आरोपी नहीं भी होते हैं वो भी जल्दबाजी की प्रक्रिया में फंस जाते हैं, और कई बार ये जो न्यायपालिका के जो रूल्स बने हुए हैं उसके कारण समय जरूर लगता है, लेकिन आरोपियों को दंड अवश्य मिलता है। देखिए, जो आप जिक्र कर रही हैं सुहागपुर की घटना में, मैं एक मिनट थोड़ा सा कह दूं आपको। न्याय संहिता, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप सिस्टम समझ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको भाई, सुहागपुर की जिस घटना का आप जिक्र करिए, होशंगाबाद के शोभापुर का 25 दिसंबर 2021 का मामला, सजा बिल्कुल सुना दी जज साहब ने, लेकिन उस सजा के बाद फांसी पे नहीं चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, फिर राष्ट्रपति के पास याचिका लगा सकता है। मतलब बहुत लंबा सिस्टम है ना ये। ठीक है, आप कह रही कि तालिबानी सिस्टम नहीं, ये भी हम मान लेते हैं। चलिए, मैं खिलावन जी को जरा बीच में लाता हूँ, फिर आता हूँ कमल जी आपके पास में। खिलावन जी, ये घटना क्यों हो रही है? स्कूल कह रहा है कि भाई पूरा फुल प्रूफ सिस्टम था, लेकिन एक वो कंप्यूटर असिस्टेंट के चक्कर में जो एक हैवान घुस आया स्कूल में। क्या करना चाहिए स्कूलों को? अब किसी के माथे पे नहीं लिखा कि रेपिस्ट होगा, या इसके मन में क्या चल रहा, पढ़ा लिखा सब संभ्रांत व्यक्ति। और हैरानी की बात, ये शख्स खुद एक रेप मामले में प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। बताइए, उसकी ऐसी मानसिकता उस घिनौने व्यक्ति की। लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव राजनीति होती है, आरोपी का धर्म देखा जाता है, पहले किस मजहब का है, फिर उसके हिसाब से बयान सेट किए जाते हैं। बयान देना भी है कि नहीं देना, ये भी हमारे देश में हो रहा है। खिलावन जी, ऐसे में कैसे रुक पाएंगे ऐसी घटनाएं? देखिए दीपेश जी, मैं 3-4 बिंदुओं में अपनी बातें कहूंगा। पहला बिंदु ये कि निश्चित रूप से मन को द्वेलित करने वाले, समाज को आक्रोशित करने वाला बहुत ही घृणित घटनाक्रम है ये, और ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में हम न सिर्फ अपराधों में कमी ला सके, बल्कि ऐसे जघन्य अपराध जिसे हम समाज में बहुत घृणित दृष्टि से देखते हैं उस पर ब्रेक लगाया जा सके। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से सरकार ने जो कार्रवाई की है, बहुत त्वरित कार्रवाई करना चाहूंगा मैं इसको। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ संज्ञान में लिया, बल्कि पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, और सब, चाहे शिक्षा विभाग हो अपने तरह से प्रबंधन में कार्रवाई कर रही है, बाल अधिकार आयोग हो वो अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, पुलिस के आयुक्त हरिनारायणचारी ने SIT की रचना कर दी है उसके जांच के लिए। तो सभी तरह से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, मुख्य सचिव से कहा है अपने, कि हाई कोर्ट के जज से प्रमुख जज से जस्टिस से बात करें और त्वरित न्यायालय में इसको दिया जाए और बड़ी से बड़ी सजा दी जाए। तो ये तो कार्रवाई हुई जो त्वरित रूप से हो रही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रबंधन ने जो तर्क दिया है, वो तर्क प्रबंधन ने जो दिया है वो बिल्कुल गले से उतरने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो CCTV कैमरे उस शौचालय के पास या उस टॉयलेट के पास नहीं लगा हुआ था, या वो उसके कवरेज से बाहर था, CCTV कैमरे कवरेज से बाहर। दूसरी बात, प्रबंधन का ये कहना है कि हम एक शिक्षिका और एक साथ में आया को जो है हर क्लास में अटेंड रखते हैं। तो यदि रखा गया था तो आया क्या कर रही थी उस समय जब टॉयलेट जा रही थी बालिका? तब एक बात और प्रबंधन ने कहा है कि हम टॉयलेट के पास भी एक आया रखते हैं रेगुलर। तो क्या वो आया कहाँ थी जब बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कृत्य और सर्वनाक घटना हो रही थी? तो कुल मिला के ये जो स्कूल प्रबंधन है वो पूरी तरह से घेरे में है, पूरी तरह से कटघेरे में है। उनको पूरी तरह से जांच करके जितनी कड़ी कार्रवाई करना पड़े शासन प्रशासन को करना ही चाहिए। चौथी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी
बहन वंदना जी बार बार कह रहे थे कि 80 लोगों को, संभवतः 80 का आंकड़ा दिया था, मेरे पास तो 76 का आंकड़ा है। 76 लोगों को मध्य प्रदेश में अभी तक दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। फांसी की सजा सुनाना और फांसी होना, हाँ, ये दोनों में अलग बातें अंतर है। हैं। फांसी होने में जो संदेश जाता है, जो संदेश जाएगा, वो संदेश अभी तक नहीं गया है। 76 केसेस में जो फांसी की सजा हुई है, उसमें कोई ना कोई, चाहे कोई लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट चला गया है, कोई और दूसरी जगह अपनी अपील करके जो है मामले को लंबित किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे फांसी की सजा होने से अभी तक कोई बड़ा संदेश समाज में नहीं गया है। और बड़ा संदेश तभी जाएगा जब ऐसे दुष्कृत्य, कुकर्म करने वाले लोगों को फांसी पर लटकाया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ ऐसे 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 घृणित अपराध करने वालों के फांसी का लाइव प्रसारण भी किया जाना चाहिए, ताकि समाज में ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर संदेश जा सके कि कैसे लोगों को इस तरह से निपटा जा रहा है। डर बैठाना पड़ेगा जी। कमल मुझे जी, लगता है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वातावरण निर्मित होना चाहिए कि बलात्कार हो ही ना, बलात्कार करने वाले बिल्कुल सचेत हो जाएं कि हम अब बिल्कुल भी हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। इस तरह की बातें सोच के उसके मन में बलात्कार करने की मनसा ही ना जागृत हो, ऐसा कुछ समाज का निर्माण करने की कमल जी, जरूरत है। ये क्या सिस्टम हो सकता है? देखिए, रेप ऐसे मामले हैं सर कि भाजपा के राज में ऐसा हो रहा है, वो गिना देंगे, कांग्रेस के राज में ऐसा होता है, वो कह रहे उस राज्य में ऐसा नहीं। सर, ये राज्यों में राजनीति में बांटने से ही तो शायद आज तक इस समस्या। अब निर्भया कांड सोचिए, कितना उद्वेलित पूरा देश हो गया था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन तक में लोग घुस गए थे गुस्से के मारे, वो स्थितियां भी हमने देखी। पूरे मोमबत्ती मार्च और ये सब लेकर के और लोगों का धरना पर से फिर क्या रेप रुक गए? उसके बाद आप देखिए 12 साल निकल गए उस घटना को। वो जो आरोपी था उस घटना का, उसको दिल्ली सरकार सिलाई मशीन देती है साहब, क्योंकि वो पसंदीदा मजहब का था, वो नाबालिग। तो ये कानून बनाने वालों को भी सोचना चाहिए, उनको, ये ऐसे लोगों को जो समाज सेवा और मानवाधिकार और सुधार के नाम पर जो इस तरह का मौका देते। क्या लगता है कहां से स्टार्टिंग होने? भाई 14 साल का लड़का रेप कर रहा है और फिर आपके नाबालिग के साथ, वो तो किशोर है। तो ये आपको नहीं लगता कि भाई कानून की विसंगति, उसमें सरकार क्या ही कर लेगी? वो कह रहे हमने 80 लोगों को सुना दी फांसी की सजा, पुलिस ने कुछ तो किया ही होगा जो सरकार के अंडर में, उन्होंने तहरीर की तभी तो फांसी तक पहुंचे। अगर अब लेकिन ये भी नहीं है कि आज फांसी दी और कल चढ़ा दिया फांसी पे। तो बहुत, ये तो आप अच्छे समझते हैं। फिर क्या हो सकता है इन तमाम हालातों में? इसमें दीपेश जी देखिए, एक तो सरकार का और कानून का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। दूसरा, एक जो बाल संरक्षण आयोग बनाया गया उसको एक अधिकार दिए जाएं ताकि वो त्वरित कार्रवाई करे। और तब तक और इस समाज में एक जागरूकता भी फैलाना पड़ेगी। सरकार को जैसे बड़े बड़े जो इवेंट करती है, सरकार किसी की भी हो, सरकार हो सकता है हमारी भी है कई स्टेटों में बीजेपी की, कई स्टेटों में अदर भी हैं, तो सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन अगर एक किसी भी बच्ची, चाहे वो देखिए कोई भी जो रेपिस्ट होगा, वो कांग्रेस को देख के या बीजेपी को देख के या अन्य दल को देख के नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना कुकर्म करना उसका है। लेकिन देखिए, जैसे कि अभी मैं आपके माध्यम से, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं वंदना जी, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी बड़ी तारीफ कर दी, हमारी 20 साल में ये है, 20 साल में वो है। लेकिन मैं वंदना जी से ये पूछना चाहता हूं, 2003 से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, कानून आपके पास है, सारे न्यायालय आपके पास, सब कुछ आपके पास होने के बाद भी मेरा कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर हमारा मध्य प्रदेश यौन शोषण में तीसरे नंबर पर क्यों है? अगर आप इतने ही अच्छे, आपने 80 केस गिना दिया, आपने 70 केस गिना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो मेरा आपसे यही पूछना और सवाल है कि मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर कैसे खड़ा हुआ? रेपिस्ट जो बाल यौन शोषण में तीसरे नंबर पर भारत चलिए में वंदना जी से पूछ लेता हूं। वंदना जी, देखिए, उस राज्य में ऐसा होता था, उस पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है, उनने ऐसा नहीं, इससे ये आपको डाइवर्ट करने का मौका नहीं मिल जाता कि देखिए वो ऐसा कह रहे हैं तो चलिए हमारे प्रदेश में हो रहा, कोई बात नहीं। ये देखिए, इसको रोकना, भाई कोई तो नंबर 1 होगा कि जहां रेप बहुत बिल्कुल नहीं होते होंगे, ना के बराबर होते होंगे, कानून बहुत सख्त होगा, वो भी तो राज्यों की लिस्ट होगी ना। उनको क्यों नहीं फॉलो किया था कि भाई हम ऐसा सिस्टम बनाए कि पहले तो ऐसी घटनाएं ना हो पाए, हो रही हैं तो उनको तुरंत, ठीक है भोपाल के मामले में अच्छी कार्रवाई हुई, तुरंत जो जेल भी भिजवा दिया, लेकिन अभी बहुत लंबी प्रोसेस, हम समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन एक सिस्टम डेवलप होना हो कि या तो तुम अपना सिस्टम, भाई स्कूलों में किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, आपके शिक्षा अधिकारी क्या जा करके देख रहे हैं,
क्यों नहीं स्कूलों में जाकर कितनी सख्ती से नियम बनाए जाते शिक्षा हैं। अधिकारी तो भगवान के भरोसे चल रहे हैं मध्य तो प्रदेश। ये चीजें तो आपको करना होंगी ना, ऊपर से नीचे तक कलेक्टर क्या कर रहे हैं या बाकी अधिकारी क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम को तो आप सुधार सकते हैं ना कि भाई स्कूलों में ऐसी घटनाएं, और स्कूल क्यों अन्य स्थानों पर भी भाई राह चलते लड़कियां किडनैप हो जाती हैं या कहीं पर उनके संग दुष्कर्म हो जाता है, कुछ भी, सिर्फ बच्चियों की बात नहीं, युवतियां हैं, कोई भी हो, तो ये सिस्टम कब डेवलप हो पाएगा? वंदना जी, आखिरी सवाल। वंदना जी, वंदना जी क्या जुड़ी हुई हैं आप मेरे साथ में? चलिए, तो उनसे हमारा संपर्क टूट गया। खिलावन जी, क्या कोई सिस्टम ऐसा बन सकता है? लगता है खिलावन जी का भी संपर्क टूट गया है, शायद टेक्निकल कुछ फॉल्ट हुआ है। लेकिन कमल जी, क्या कोई सुझाव है आपके पास में? भाई स्कूल व्यवस्था एक हिस्सा है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जी खिलावन जी, चलिए खिलावन जी, क्या ऐसी घटनाओं को, वंदना जी भी जुड़ गए, वंदना जी कोई सिस्टम, मैंने बहुत लंबी बात कह दी लेकिन अब संक्षेप में कि क्या ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता? आपके अधिकारियों को क्या और जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए कि वो स्कूलों का निरीक्षण करे, क्या व्यवस्था है नहीं है उसको देखें, आखिर इतने फुल प्रूफ सिस्टम में भी ऐसी घटना कैसे हो रही थी? क्योंकि एक दो नहीं, ऐसी 50 घटनाओं कई बार बच्चियां नहीं बता पाई होंगी, उनके संग भी ऐसा कुछ ना हो रहा हो। तो कहने का मतलब बहुत जिम्मेदार बनाना होगा आपको, आपके शासन प्रशासन को। देखिए दीपेश जी, सरकार ने अपने स्तर पर जितना कार्य हो सकता है वो किया है। बाल आयोग का गठन किया है, बाल आयोग भी देश में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। जी ने कहा था, SIT का भी गठन हो चुका है, अपराधी को जेल भी भेजा जा चुका है, और हर प्रकार से हमारी जो पुलिस विभाग है इस प्रकार के आरोपों में तत्परता के साथ कार्य करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हर इस प्रकार की जो भी घटना होती है उसमें हस्तक्षेप रहता है। यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जो तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हैं, वो इन सब घटनाओं को लेकर काफी संवेदनशील है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वंदना जी, एक कमेटी ये क्यों नहीं बनाई जाती है कि वो तमाम स्कूलों का निरीक्षण करे, कहाँ CCTV कैमरा लगाए, वो चालू है कि नहीं है? वंदना जी से ये तो पूछे कि देश में भारतीय जनता अब पार्टी एक के सवाल जितने पूछे कि राज्य मध्य हैं, प्रदेश- उन राज्यों के मध्य नाम तो प्रदेश गिना है कि देश में प्रथम कौन है, तीसरे नंबर सेकंड पर कौन है, क्यों है थर्ड रेप के कौन है, मामलों फोर्थ कौन है, सिक्स्थ कौन है? भारतीय जनता पार्टी की जो देश में राज्यों की सरकार है वो बताएं। जी देखिए, बाल आयोग का जो गठन किया गया है वो इसी कार्य के लिए, बाल संरक्षण के लिए, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए ही किया गया है। और उनका ही कार्य है ये कि वो जाकर स्कूलों का निरीक्षण भी करते हैं और ये देखते हैं कि स्कूल व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। और बाल आयोग ने इससे संज्ञान भी लिया है, और अगर जहाँ पे भी जो लूप होल हुए हैं तो बाल आयोग उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्यवाही नहीं, मैं कह रहा हूँ बाल आयोग के भरोसे बैठे क्या वंदना जी? आपके जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो किस बात की तनख्वाह पाते हैं? जो BDO होगा वो किस बात की तनख्वाह पाता? आपका कलेक्टर, आपका SDM किस बात की तनख्वाह? क्या वो नहीं जा सकते निरीक्षण करने के लिए? देखिए, एक घटना के कारण हम सारे प्रशासन को कटघरे में नहीं खड़ा नहीं, कटघरे में नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ उनको जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ। स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं, बाल आयोग की नहीं है मैडम, आप थोड़ा सा, काम झाम मैं समझ गया वंदना जी। वंदना जी, ये पूरे बाल देश आयोग में का जहाँ काम भारतीय नहीं है जनता स्कूलों में पार्टी की जाके चेकिंग सरकार है करना। वो मैं लिस्ट ये आपको जिला गिनवाना शिक्षा चाहता अधिकारी हूँ। का काम है। राजस्थान आपकी सरकार है, प्रथम नंबर पर है। उत्तर प्रदेश से दूसरे नंबर पे आपकी सरकार क्या हो है। जाएगा? मध्य प्रदेश तीसरे नहीं, नंबर इससे पर क्या हो है। जाएगा? महाराष्ट्र कमल आपकी जी। सरकार है, आप चौथे नंबर पर है। क्या हो जाएगा? हरियाणा आपकी देखिए, फिर सरकार है, आपने 10 बहस साल घुमा से दी। 5वें नंबर मैं पर है। सिस्टम बनाने की बात कर रहा हूँ कमल जी। नहीं नहीं, ये 7वें नंबर पर उनकी है। सरकार है, इनकी आप- सरकार, नहीं। बच्ची को न्याय मिले, आप चिल्लाएंगे तो क्या न्याय मिल जाएगा? कमल जी। और नहीं चिल्लाएंगे तो क्या राजनीति ठीक है, नहीं मैं हो वंदना जी पाएगी? लास्ट कमेंट इस कि तरह क्या की कोई ऐसा राजनीति सिस्टम नहीं बना बनना रहा है। चाहिए कि स्कूलों में बच्चे सुरक्षित हो? मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, जिस प्रकार से स्कूल इतने ताम झाम के साथ खोले जाते हैं, जिस प्रकार से उनमें CCTV कैमरास और ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, आया रखी जाती है, हर स्कूल में एक क्लास टीचर के साथ साथ एक असिस्टेंट टीचर का जो कल्चर आया है, तो जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा का स्तर सुधरा है, तो इस प्रकार की नहीं, ये प्राइवेट स्कूलों में होता है, सरकारी स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता वंदना जी। सरकारी स्कूल में तो CCTV कैमरे भी नहीं मिलेंगे। 50,000 स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। जी, 40,000 वहाँ आप क्या टॉयलेट उम्मीद नहीं करें? ये सिस्टम है, ये तो वो जो मोटी मोटी फीस लेते हैं ये उन प्राइवेट स्कूलों में होता है, ठीक है, जहाँ पर माँ बाप बहुत भरोसे के साथ कि बच्चा हमारा सुरक्षित रहेगा, ये वहाँ का आप बता रही है। सरकारी स्कूल में तो कुछ भी नहीं है ऐसा।
वहां तो पता नहीं, भगवान ही जाने क्या होता होगा बच्चों के साथ। देखिए दीपेश जी, मैं प्राइवेट स्कूलों की बात कर रही हूँ। नहीं तो फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकारी स्कूलों में भी ये सिस्टम क्यों नहीं डेवलप होता कि कैमरे लगे हैं, वो चालू भी रहे, कोई घटना को समय रहते रोका जा सके, कौन ये क्रिमिनल अपराधी मानसिकता के लोग हैं इन पर नजर रखी जाए। ये हमें लगता है ये भी सरकार का काम है। केवल कड़ी कार्रवाई के निर्देश देना, इतना कह करके काम खत्म नहीं होगा वंदना जी, वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। कमल जी, किसकी राज्य में किसकी सरकार, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराधी नहीं देखता कि भाजपा की तो मैं ना करूं, कांग्रेस की तो ये नहीं, हमें तो वो पूरा वातावरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा? बुलडोजर चलाने जाते तो आप कहते ले साहब बुलडोजर क्यों चला दिया, अब वो माँ बाप ही कह रहे कि स्कूल पे चलाइए बुलडोजर, खत्म कीजिए। लेकिन क्या कोई है इसका हल? मेरा तो इस पे आखिरी प्रतिक्रिया है कि बच्चे किसी की, वो किसी पार्टी या दल को देख के नहीं होता, कोई भी रैपिड जो करता है, सरकार को इसको विशेष ध्यान देकर जागरूकता फैलाना चाहिए। और जो स्कूलों को, जो आपने कहा अभी योगेश जी कि जिला शिक्षा अधिकारी मैं पहले भी बता चुका हूं, आज हालात ऐसे हो चुके हैं, सिर्फ ऑफिसों में बैठे हैं, महीने भर ऑफिसों में नहीं जाते हैं, उनको कड़ी कार्रवाई करते, समय समय पर देखरेख होना चाहिए, समय समय पर व्यवस्था होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी मौन धारण रहते हैं 55 मध्य प्रदेश के। जी, और ये वंदना जी उनको जरा कष्ट दीजिए, बाल आयोग का नहीं है सब काम, बाल आयोग अन्य मुद्दों के लिए आपके जो देखिए दीपेश जी, बाल आयोग, शिक्षा अधिकारी सब अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो जाती है, अगर अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहे होते तो भोपाल स्कूल शिक्षा के मामले में इतना अच्छा नंबर 1। नहीं ये आंकड़े सब मत गिनाइए भाई साहब। मैं अगर आंकड़े गिनाने जाऊँ ना, मध्य प्रदेश में शिक्षा के जो 20 साल के अंदर भंडार हुए, ये कोई मुद्दा नहीं है खैर आज का। जिस दिन आप मुद्दे पे बैठेंगे उस दिन आप आंकड़े लीजिए मेरे से। या बाल आयोग अपना कार्य नहीं कर रहा है, सब अपना कार्य कर रहे हैं। अगर इतने अब मैं आपको आखिरी लाइन कह रहा हूं वंदना जी, 2 दिन FIR नहीं लिखी गई थाने में। ये मुद्दा तो खैर कमल जी को उठाना चाहिए था कि क्यों नहीं लिखी गई 2 दिन तक FIR थाने में, जबकि उसकी मां खुद कांस्टेबल है। अब आप बताइए क्या कहेंगे इस पर, है कोई जवाब? नहीं है। कल हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय राहुल गांधी जी के लिए TT नगर थाने में रिपोर्ट डाला SIT का गठन तो तब हुआ जब पूरा मामला बहुत ज्यादा में आगे आप देख लीजिए, कोई FIR कराने जा रहा है, थानों को मंडल अध्यक्ष बना रखे हैं। देखिए इसीलिए कह रहे कि सिस्टम को बहुत ज्यादा सुधारने की जरूरत है। ये नहीं कि दुर्भाग्यजनक कोई घटना हो गई, हम कह रहे हैं इतना आप अपराधी से ज्यादा जब तक तेज नहीं होंगे तब तक आप उनको नहीं पकड़ पाएंगे, उनको रोक नहीं पाएंगे। शुक्रिया वंदना जी, खिलावन जी का शुक्रिया, कमल जी का शुक्रिया। देखिए ये ऐसी घटनाएं अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। बंगाल में डॉक्टर अड़े हुए हैं और इसीलिए ममता सरकार को घुटनों पर ला दिया है। और हमें लगता है कि शायद जब तक इस तरह की घटनाओं के लिए ऐसा ही विरोध प्रकट नहीं होगा तब तक शायद कोई इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेगा, क्योंकि जो आंकड़े वो बड़े भयावह हैं। कोई कह रहा है 80 रेप हर दिन होते हैं, कोई कुछ। इनसे नहीं बात बनेगी। बात तब बनेगी जब एक एक अधिकारी जो मोटी मोटी तनख्वाह उठाता है, जब तक उसको जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा तब तक शायद ऐसे सिस्टम डेवलप जब तक नहीं होंगे तब तक ऐसे अपराधियों गुनहगारों को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।